बंगाल छोड़िए, तमिलनाडु में हारकर भी खुश हो गए पीएम मोदी। ये 5 बड़ी वजहें आपके भी होश उड़ा देंगी। तमिलनाडु की राजनीति में जो विस्फोट हुआ है उसने पूरे देश की सियासत को झकझोर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हारकर भी आखिर क्यों खुश नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति का है। और जो आधारा की राजनीति में जो विस्फोट हुआ है और आधारा की प्रदेशन है, उसके बाद में शान से भारकर भारत में सामने नहीं है। और यहाँ पर भारकर भारत में सामने आगे थे, तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वो बताती है कि दक्षिण भारत की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पुराने खिलाड़ी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं और एक नया चेहरा पूरी ताकत के साथ उभरकर सामने आ रहा है। तमिलनाडु में जिस तरह से विजय की पार्टी टीवीके ने सिर्फ 2 साल के भीतर 113 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि एक राजनीतिक भूकंप है, जिसने डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी जैसे से कैसा है और आजकल हमलातरारू पार्टी स्थापित दलों की नींव तक हिला दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब तब हुआ जब किसी भी एग्जिट पोल ने इस तरह के नतीजों का अंदाजा तक नहीं लगाया था। अब सवाल उठता है कि आखिर पीएम मोदी इस हार में खुशी क्यों ढूंढ रहे हैं। तो पहला कारण साफ है कि दक्षिण में बीजेपी को सीधे डीएमके जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से टक्कर लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब समीकरण बदल गया है, क्योंकि टीवी के एक नया सरदार दोनों नेवाल कारण गैला खिलाड़ी है, जिसके साथ राजनीतिक रणनीति बनाने की संभावनाएं ज्यादा हैं और यह बीजेपी के लिए भविष्य का एक बड़ा दरवाजा खोलता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एमके स्टालिन की राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्टालिन की पकड़ को पहली बार इतनी मजबूती से चुनौती मिली है। और अगर डीएमके कमजोर होती है तो यह बीजेपी के लिए सीधे तौर पर फायदा है, क्योंकि उसका असली विरोधी वही सारा है। और अब मैदान में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। तीसरा बड़ा फैक्टर है विजय का कैंपेन, जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित था। एआई का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल अवतार बनाए गए, 3D कैंपेन चलाए गए और जनता तक पहुंचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया, जबकि बाकी पार्टियां पुराने ढर्रे पर चलती रहीं। और यही गलती उन्हें भारी पड़ गई। यह वही बदलाव है जिसे मोदी खुद कई चुनावों में इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए वह इस ट्रेंड को समझते हैं और जानते हैं कि भविष्य की राजनीति किस दिशा में जा रही है। चौथा कारण है फिल्मी छवि का राजनीतिक फायदा। दक्षिण भारत में हमेशा से सिनेमा और राजनीति का गहरा संबंध रहा है और विजय ने उसी फॉर्मूले को नए अंदाज में पेश किया। जनता ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक संभावित नेता के रूप में देखा। उनकी कारण है कि जनता ने देख मुश्किल ले सकते हैं कि जनता ने मंत्री असियाती कोने, लेकिन वहां से करदरा ने अभदनिया देख सकते हैं। मंत्री असियार जनता ने वारा से बाज किसान है देखा जाता है। चौथा कारण है जनता ने उन्हें कारण है फिल्मों की छवि, जिसमें वह सिस्टम से लड़ते नजर आते हैं। वही छवि वोट में बदल गई और यही चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। पांचवी और सबसे बड़ी वजह यह है कि यह जीत एक वैक्यूम को भर रही है, जो जे जयललिता और एमजी रामचंद्रन के जाने के बाद बना था। कई सालों से तमिलनाडु उस बड़े चेहरे की तलाश में था जो जनता के दिलों पर राज कर सके, और अब ऐसा लग रहा है कि विजय ने वह किस्ताल बना था और सबसे बड़ी वजह के जाने के बाद बना था, जगह हासिल कर ली है। और यही वजह है कि मोदी इस बदलाव को एक मौके के रूप में देख रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि विजय किसी आंदोलन से नहीं निकले हैं, बल्कि उन्होंने सीधे सिस्टम में एंट्री लेकर उसे बदलने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकले नेता अक्सर लंबे समय तक टिक नहीं पाते, लेकिन जो लोग सिस्टम को समझकर उसमें उतरते हैं उनके टिकने के चांस ज्यादा होते हैं। और विजय उसी मॉडल पर चलते दिख रहे हैं। अब अगर आने वाले समय की बात करें तो तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा खत्म होने की ओर है। बीजेपी के लिए नए गठबंधन के रास्ते खुल रहे हैं और विजय खुद एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। यह बादरांदी तरह से प्रसाद नहीं की गरान है। कांति बादरांदी तो साथ नहीं, सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय इस जीत को सत्ता में बदल पाएंगे और क्या वह अपने वादों को पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु अब पहले जैसा नहीं रहेगा और मोदी की मुस्कान इसी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, जहां हार भी एक मादी गेगा माना भी आपको भी रणनीतिक जीत बन सकती है और राजनीति का असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आप भी तमिलनाडु में परिवर्तन से खुश हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।